नहीं देखी है तो प्लीज उनको जरूर देखना। तो क्वेश्चन बताया कि जो है ना, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका आकार घोड़े की नाल के समान है। आपने देखा होगा कि घोड़े की नाल कैसी होती है, तो बताना है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसका आकार कैसा है, घोड़े की नाल के समान। बीएसटीसी एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो बताइए ऐसा कौन सा है जिसका आकार घोड़े की नाल के समान होगा। तो क्या बताया गया है, अजमेर, चित्तौड़गढ़, सीकर या फिर टोंक। तो वो कौन सा जिला हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो चित्तौड़गढ़ है उसका आकार घोड़े की नाल के समान होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, हल्दी घाटी व खानवा से संबंधित जिलों का क्रम से सही उगम बताइए। तो आपने जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध है राजस्थान के हल्दी घाटी और खानवा का युद्ध। तो बताना है कि वो युद्ध कहाँ पर, किस जिले के अंदर हुआ था। तो देखिए आपसे बताया गया है उदयपुर धौलपुर में, राजसमंद करौली में, चित्तौड़गढ़ धौलपुर राजसमंद या फिर भरतपुर। तो कहाँ पर हुआ था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध के अंदर आता है हल्दी घाटी का युद्ध और खानवा का युद्ध। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था और खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था। क्लियर हो गया। यानी जो जितने भी छोटे मोटे युद्ध है ना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बीएसटीसी एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बताइए ये युद्ध कहाँ पर हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, हल्दी घाटी का हुआ था राजसमंद में और खानवा का हुआ था करौली में, आई मीन भरतपुर में। ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, राजसमंद और भरतपुर के अंदर हुआ था। क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आता है सागरमल गोपा। तो इसका संबंध किससे होगा। तो देखिए बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर या फिर किशनगढ़। तो किससे हो जाएगा इसका संबंध, तुरंत कमेंट में कर दीजिए कि जो सागरमल गोपा है उनका संबंध किससे हो जाएगा, बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर या फिर किशनगढ़। तो किससे हो जाएगा, जैसलमेर से। ऑप्शन नंबर जो थर्ड एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 234, किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर की ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले थे। तो बताइए ऐसी कौन सी नदी है जिसके किनारे पर गणेश्वर सभ्यता के ताम्र युगीन सभ्यता होने के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो वो कौन सी थे। देखिए क्या बताया गया है, देखो एक कातली है, लूनी है, चंबल है, बनास है। तो बताइए ऐसी कौन सी नदी है जिसके ऊपर गणेश्वर सभ्यता के बारे में पता चला था। तो कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स, वो हो जाएगी कातली। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कातली नदी के ऊपर ऐसे अवशेष हमें प्राप्त हुए थे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, वनस्थली विद्यापीठ डिम्ब विश्वविद्यालय किस जिले में। तो ये जो डिम्ब विश्वविद्यालय है वो किस जिले में है, पूरा नाम आता है वनस्थली विद्यापीठ। तो कहाँ पर होगी ये। तो देखिए रेड कलर से मार्क का मतलब ये नहीं कि जयपुर होगा, जयपुर नहीं है बिल्कुल भी, अजमेर, टोंक या फिर सवाई माधोपुर। तो कहाँ पर है, वनस्थली विद्यापीठ। तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स टोंक के अंदर। ऑप्शन नंबर जो थर्ड एकदम राइट हो जाएगा कि टोंक के अंदर है वनस्थली विद्यापीठ। क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपके डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और जीके का मतलब ही यही है कि क्वेश्चन को देखते आपके तुरंत मिनटों में आंसर आना चाहिए। इसके बाद ये सोचने वाला सब्जेक्ट नहीं, सोचने के लिए रीजनिंग रही, मैथ रही, उसके बारे में सोचो, क्योंकि उसमें लॉजिक चलते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं चलेगा। इसमें सिर्फ आपको यह देखना है क्वेश्चन को और तुरंत आंसर सेलेक्ट करना है। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, जो तिरिया तेल हमीर रूट चढ़े ना दूजी बार। तो बताइए तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग से संबंध है। तो बताइए ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके बारे में मतलब एक बोली बोली जाती है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े चढ़े ना दूजी बार। तो बताइए रणथंभौर, मेहरणगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर आमेर। तो किस दुर्ग से संबंध करती है। तो देखिए फ्रेंड्स हमीर नाम आ गया, तो हमीर नाम किससे जुड़ा हुआ था, रणथंभौर से। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हमीर तो रणथंभौर से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट आता है जूनागढ़ की प्रस्तुति जूनागढ़ किले के किसके द्वार पर स्थापित की गई थी। तो बताइए जूनागढ़ प्रस्तुति जूनागढ़ किले से किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो राय सिंह, गंगा सिंह, राव कल्याणमल, महाराजा करण सिंह। तो तुरंत आंसर आ जाना चाहिए कि इसका क्या होगा कि राय सिंह, गंगा सिंह, राव कल्याणमल या फिर महाराजा करण सिंह। तो किसका हो जाएगा, राय सिंह फर्स्ट, यानी फर्स्ट नंबर जो आंसर एकदम राइट हो जाएगा। जूनागढ़ प्रस्तुति किससे जुड़ी हुई थी, राय सिंह से। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है कालपी नामक स्थान किसका संबंध है, यानी कालपी जो एक स्थान है। तो बीएसटीसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि काकली नामक जो स्थान है वो किससे जुड़ा हुआ है, महाराणा सांगा से, महाराणा रायमल से, महाराणा उदय सिंह से या फिर महाराणा प्रताप से। तो ये नाम किससे जुड़ा होगा, कालपी। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये है महाराणा सांगा से। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट एकदम राइट जगह की किससे जुड़ा था, महाराणा सांगा से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है जयपुर के साथ की गई अधीनस्थ पारकत संधि का जयपुर राज्य की और
किसके हस्ताक्षर हुए थे? तो देखो, जब दो लोगों के बीच में संधि होती है तो दो लोगों के साइन होते हैं। तो एक तो जयपुर राज्य के हुए थे और दूसरे किसके हुए थे वो बताइए। क्या हुआ था? अधीनस्थ प्रत्यावर्ती संधि। तो बताइए कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो तुरंत कमेंट में कर दीजिए कि, और आप मुझे कमेंट में ये भी बताना कि आपने कितने क्वेश्चन को सोल्व किया है, क्योंकि अगर आपने 50 में से अगर 45 सोल्व कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी है। अगर आप 40 से नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको तैयारी करने की जरूरत है, पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, हर फील्ड में कॉम्पिटिशन है। तो आप ये नहीं सोचना कि बीएसटीसी में कॉम्पिटिशन नहीं होगा, यहाँ पर भी आपको उसे डबल देखने को मिलेगा। तो आप देखो, अच्छा कॉलेज चाहिए, फर्स्ट लिस्ट में नाम चाहिए, तो उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बताइए दूसरे किसके साइन हुए थे इसके अंदर? तो किसके हुए थे? ठाकुर रावल बैसियाल नाथावत के। ऑप्शन नंबर जो सेकंड एकदम हो जाएगा राइट, ठाकुर रावल बैसियाल के नाथावत के साइन हुए थे। नेक्स्ट आता है, किस टकसाल से बने रुपये कर हिजरी सन 1188 के निशान होने वह रुपया अठन्निया कहलाता है? तो बताइए ऐसी कौन सी मतलब कि जिसका टकसाल थी, जिसके मतलब कि हिजरी सन 1188 के निशान होने पर वह अठन्निया मतलब अठन्नी के तौर पे मानते हैं? तो बताइए कि वो कौन सी थी? पाली की टकसाल थी, सोजत की, भरतपुर की, या फिर मेड़ता की? तो बताइए वो कौन सी टकसाल थी जिसके ऊपर जिसको अठन्निया मतलब एक नाम दिया गया है? तो अठन्निया किसको बोला जाता है? मेड़ता की टकसाल को। क्लियर हो गया? यानी हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट नाम पढ़ना है। अठन्निया आ गया तो किसको होता है कि मेड़ता की टकसाल। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, मारवाड़ के उत्तराधायी शासन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए जो मारवाड़ के जो उत्तराधायी थे, जो शासन दिवस है वो कब मनाया जाता है? जून 1940 में, जून 1941 में, मार्च 1941 में, या फिर मार्च 1942 में? तो बताइए कि कब मनाया जाता है मारवाड़ उत्तराधायी शासन दिवस? तो कब बनता है? मार्च 1942 में। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कंजर जाति की सर्वाधिक जनसंख्या राज्य किस जिले में लगती है? तो बताइए जो कंजर जाति है सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले के अंदर बहुत ज्यादा है कंजर जनजाति? तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बताइए कंजर जाति सबसे ज्यादा देखने को कहाँ मिलती है? उदयपुर, पाली, कोटा, या फिर सिरोही? तो कहाँ मिलेगी फ्रेंड्स? कोटा में मिलेगी। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है एकदम राइट हो जाएगा। कंजर जाति की बात की जाए तो सर्वाधिक कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। इनका सिर्फ नाम है कंजर जाति, वैसे मतलब वैसे नहीं होती कि आप मतलब कुछ और समझ लो कंजर होता क्या है, एक सिर्फ जाति का नाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है, मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की है? नहीं की। मारवाड़ का ऐसा कौन सा मतलब कि राजा था जिसने मुगलों के सामने झुकना पसंद नहीं किया? तो बताइए कौन था? राव चंद्रसेन, राव उदय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, या फिर महाराजा अजीत सिंह? तो तुरंत नाम कमेंट में कर दीजिए कि किसने थी जिसने मतलब कि गुलाम मतलब कि मुगलों के तुरंत मतलब कि अपने आप को मतलब कि बनाए रखा कि मुझे इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करनी है। तो वो कौन थे? राव चंद्रसेन जी, जो मुगलों के सामने नहीं झुके, अपनी बात पर अड़ंग रहे। नेक्स्ट आता है, ब्यावर में जो है ना सनातन धर्म होता है उसके विद्यालय के जो संस्थापक कौन थे? तो बताना है कि वो कहते हैं, एक होते हैं स्वतंत्रता सेनानी। तो तुरंत ये सबको पता होना चाहिए कि इसमें सिर्फ एक ही नाम है जो इससे जुड़ा हुआ है स्वतंत्रता सेनानी से। तो तुरंत कमेंट में कर दीजिए कि कौन थे वो ब्यावर में थे जो कि सनातन धर्म को बहुत ज्यादा मतलब कि मानते थे। तो केसरी सिंह बाल, रामायण चौधरी, हरि के भाई, दामोदर राठी। तो कौन हो जाएगा? दामोदर दास राठी थे, जो कि ब्यावर के अंदर जो सनातन धर्म है इससे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट आता है, मुगलों की सेवा में सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाला मारवाड़ का पहला शासक कौन था? तो बताइए। अब देखिए पीछे गया था जिसने स्वीकार नहीं की, अब इसमें क्या पूछा गया है कि मुगलों की सेवा करने में सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाला मारवाड़ का पहला शासक कौन था? देखिए हर टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए गज सिंह, जसवंत सिंह, सूर सिंह, मोटावा, उदय सिंह। तो कौन था जिसने मतलब कि मुगलों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया था, मैंने मतलब उनकी सेवा में सर्वोच्च पद तक हासिल कर लिया था? कौन था? जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर जो 2 एकदम राइट हो जाएगा। जसवंत सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार भी की थी और पहले पद तक पहुंचा था। सुवंटिया लोकगीत का संबंध किससे? यानी एक वर्ड आ गया सुवंटिया। तो ये क्या होता है, कब गाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर आपको दिख गया है, ये भील स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, जो कि सुवंटिया के मतलब लोग हर तरह के लोकगीत होते हैं राजस्थान के अंदर, जैसे जीने के अलग, मरने के अलग, कुछ फंक्शन होता है उसके अलग, तीज के अलग, त्योहार के अलग। तो हर टाइप के एक अलग वर्ड दिया गया है। तो मतलब ऐसे सुवंटिया लोकगीत किसका हो जाएगा? ये भील स्त्रियों के गीत हो जाएंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर
247 मैथरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जो मैथरन है इसी नाम का पकड़ना है। मैथरन किससे जुड़ा हुआ है, किस जिले से जुड़ा हुआ है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर या फिर उदयपुर। तो मैथरन किससे जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स? ये है बीकानेर से। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है एकदम हो जाएगा राइट। मैथरन का संबंध बीकानेर से है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला की शैली के लिए विशेषता बताई गई है? कि ऊंट की खाल की जो चित्रांकन किया गया है वो किस कला शैली से अच्छा है? तो ऊंट की खाल पर ध्यान देना है कि ऊंट की खाल से कौन सी मतलब शैली बनाई गई है। तो देखिए मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़ या फिर बीकानेर। तो कौन सी हो जाएगी? तुरंत आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कहाँ से हो जाएगी? बीकानेर शैली ऐसी थी जिसने ऊंट की खाल पर चित्रांकन मतलब चित्रकलाकारी की थी, जो कि वहाँ की बीकानेर की शैली थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है बैसाख शुक्ल तृतीया को श्रावण कृष्ण पंचमी में कौन से त्योहार पड़ते हैं? तो बताइए बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्योहार पड़ेगा? तो आपने आंसर देख लिया है कि आखा तीज और नाग पंचमी ऐसे त्योहार हैं जो कि बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाए जाते हैं। नाग पंचमी तो उस दिन होगी और तीज वाले दिन बनेगी आखा तीज, जो कि एक अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन नागों की पूजा होती है, नाग पंचमी के दिन। इसमें कोई डाउट नहीं, सबको पता है। नेक्स्ट आता है सीताबाड़ी किस जनजाति से संबंध करती है? तो बताइए। तो गरासिया मील क्या हो जाएगा? सहरिया से। जो सीताबाड़ी वर्ड है ये किससे बिलोंग करता है? ये करता है सहरिया जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से हुआ था? जो अग्नि नृत्य है इसका उद्गम किस जिले से होगा? तो इसमें आंसर मतलब कोई बाय मिस्टेक आपको दिख जाता है तो मिस्टेक हो जाती है, तो अब बताना है आपको, कमेंट में कर दीजिए कि अग्नि नृत्य है इसका उद्गम किस जिले से माना जाता है। तो क्या हो जाएगा? देखिए क्या बताया गया है इसमें है जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। तो कहां से हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बीकानेर से। अग्नि नृत्य का संबंध किससे है? बीकानेर जिले से। क्लियर हो गया। यानी राजस्थान का हर जिला कुछ ना कुछ कहानी कहता है, यानी हर जिले का कुछ ना कुछ स्पेशल है। राजस्थान के जितने भी जिले हैं ना उन सब के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए कि किस जिले का क्या फेमस है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछता बनते हैं। नेक्स्ट आता है घोटिया आभा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? जो घोटिया आभा मेला है वो किस जिले में आ जाएगा? तो देखिए डूंगरपुर, करौली, बांसवाड़ा या फिर प्रतापगढ़। तो कहां पर हो जाएगा? घोटिया अम्बा जी का मेला कहाँ लगता है? तो लगता है ये बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़े के लिए फेमस है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है लोक देवता जम्बो जी का जन्म स्थल क्या है? यानी जितने भी लोक देवता हैं उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जम्बो जी का जन्म स्थल कहाँ पर? तुरंत आंसर कर दीजिए कि जम्बो जी का कहाँ हो जाएगा? खरनाल, मेड़ता, पंचोरा या फिर पीपासर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 पीपासर है जम्बो जी का जन्म स्थल। इसकी देखिए कोई ट्रिक नहीं बनती है कि ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ ट्रिक भी होती है। अगर आपको ट्रिक वाली से ट्रिक के थ्रू याद करना है तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिए। कल मैं आपको नई क्लास कराऊंगी तो मैं आपको कुछ ट्रिक भी बता दूंगी, आप इसके थ्रू उसको याद कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में ना सब नाम में रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हैं। तो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएगा जयपुर की ब्लू पोट्री किसने अंतरराष्ट्रीय पहचान दी थी? बताइए। जयपुर की है ब्लू पोट्री, तो उसको किसने अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई थी? तो बताइए वो मोस्ट इंपोर्टेंट आदमी कौन है जिसने इसको मतलब कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाया है? तो ऑप्शन देखिए आपके सामने है कृपाल सिंह शेखावत, अर्जुन देव सेठी, जमुनालाल बयाज या फिर श्रीलाल जोशी। तो क्या हो जाएगा? कृपाल सिंह शेखावत थे जिसने जयपुर की ब्लू पोट्री को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पहचान दिलाई है। क्लियर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है थेवा कला राज्य किस जिले की पहचान है? तो बताइए कि जो थेवा कला है राजस्थान के किस जिले की पहचान बन चुकी है? तो क्या बताया गया है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद या फिर प्रतापगढ़। तो कहाँ की हो जाएगी? थेवा कला। नाम से पकड़िए थेवा कला, तो कहाँ की है? ये प्रतापगढ़ की। क्लियर हो गया। यानी सिर्फ हमें नाम पर फोकस करना है कि जो थेवा कला है कहाँ की है? वो प्रतापगढ़ की है। नेक्स्ट आता है मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? यानी मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ है मुंडियारी ख्यात। तो इसका विषय किसके ऊपर लिखा गया है? इसका मतलब कि किस पे है ये? तो किस पे है? सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया या फिर मारवाड़ के राठौड़। तो किस पर लिखी? मुंडियारी ख्यात। तो किस पे लिखी गई है? मारवाड़ के राठौड़ के ऊपर लिखी गई है मुंडियारी ख्यात। नेक्स्ट आता है मेवाड़ को अरावली क्षेत्र में भील जनजाति का लोक नाट्य क्या है? तो बताइए मेवाड़ के अरावली क्षेत्र के अंदर जो भील जाति है उसका लोक नाट्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? गंधर्व, गौरी, भौरी या फिर रम्मत। तो तुरंत कमेंट में आपको आंसर देना है। जो मेवाड़ अरावली क्षेत्र से जो भील जाति उसका लोक क्या हो जाएगा? हो जाएगा गौरी। तो आपको नाम से पकड़ना है। भीलों की बात आ रही तो भीलों से कौन सा नाम जुड़ा हुआ है? गौरी। तो तुरंत नाम से आपको गैस करना है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है।
नेक्स्ट आता है भीलों का प्रसिद्ध लोक गीत जिसने स्त्री पुरुष साथ मिलकर काम करते हैं। जो भीलों का फेमस है, जिस ऐसा एक डांस है जिसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर डांस करते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए नाम से पकड़ना है, सुवंडिया, झरोजा, सुपर्णा, हम सीडो। तो क्या हो जाएगा कि जो ऐसे भीलों का ही डांस है तो कौन जाएगा? हम सीडो। लेकिन दो लोग मिलकर कर रहे हैं ना, हम सीडो, यानी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, इसलिए इसका नाम है हम सीडो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान के ऊंट से संबंधित है? तो बताइए ऐसी कौन सी नस्ल है जो कि ऊंटों से बिलोंग करती है? तो कभी बंदे भैंस पर पूछ लेता है, ऊंट पे पूछ लेगा, गाय पे, भेड़ पे, बकरी पे। तो राजस्थान में सब कुछ है, तो सबके बारे में पूछ सकता है। तो बताना है कि ऊंट से कौन सी नस्ल आती है? पुंगल, बारबरी, गुरुआ या फिर मेवाती। तो ऊंटों का मतलब कौन सी नस्ल सबसे इंपॉर्टेंट है? वो है गुरुआ। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है जगह राइट, ऊंटों की नस्ल है गुरुआ। नेक्स्ट आता है सोम एक सहायक नदी है। तो बताइए सोम एक सहायक नदी है तो वो किसकी हो जाएगी? साबरमती की, माही की, बनास की या फिर लूनी की। तो सोम किसकी सहायक नदी है? तुरंत कमेंट में आना चाहिए किसका हो जाएगा? माही की। ऑप्शन नंबर जो सेकंड एकदम हो जाएगा राइट। जो सोम किसकी हो जाएगी? माही की सहायक नदी है। नेक्स्ट आता है राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो बताइए कि राजस्थान है हमारा, उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। क्या है? 1070, 1170, 970, 870। तो देखिए सबको पता है, 70 तो लास्ट में है, लेकिन आगे की वैल्यू क्या है ये किस कम को पता है। कितनी हो जाएगी? 1070 है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्लियर हो? यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पंचपदरा किस वस्तु का निर्माण से बड़े पैमाने पे किया जाता है? जो पंचपदरा है वो किस वस्तु से किया जाएगा? तो देखिए क्या बताया गया है, नमक, सिल्क, लकड़ी के खिलौने या फिर मिट्टी के बर्तन। तो बताइए जो पंचपदरा है किस वस्तु के निर्माण के लिए बड़े मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो पंचपदरा है वो फेमस इसीलिए है। तो बताइए कि वो किसके लिए फेमस है, उसका नाम बताएं। किसके लिए? नमक के लिए फेमस है पंचपदरा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है भारतीय भेड़ में ऊंट के अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर भेड़ में ऊंट के अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं? तो देखिए अजमेर, बीकानेर, टोंक या फिर नागौर। तो कौन सा हो जाएगा? तुरंत कमेंट में कर दीजिए कौन है? टोंक। टोंक एक ऐसी जगह है जहां पर भेड़ व ऊंट दोनों के अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है करक रेखा राजस्थान के किस जिलों से गुजरती है? तो बताइए कि जो करक रेखा है राजस्थान के किन जिले से गुजरती है? एक जिला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि करक रेखा गुजर रही है, तो कौन सा जगह? बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर जो 4 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले के अंदर स्थित है? तो बताइए जो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस जिले के अंदर स्थित है? सीकर, चूरू, कोटा या फिर करौली। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? हो जाएगा फ्रेंड्स कोटा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा में। क्लियर हो गया? तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको कुछ सोल्व करना है। ये आपको मतलब कि कमेंट में इसका आंसर देना है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो बताइए जो मानवाधिकार आयोग है इसका गठन कब किया गया था? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक आंसर है, तो इसका आपको कमेंट में बताना है कि वो क्या हो